अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हर महीने एक मेडिकल कैंप यहाँ पर होता है, ये महीनों से होता आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इन लोगों का सपोर्ट रहने से, रेगुलर आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहने से बहुत सारे लोगों को इससे नफ़ा हो रहा है। और इस कैंप के साथ साथ हर महीने एक कॉमन जो डिजीज़ है जो कि आम लोगों को जिसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, उसके बारे में एक अवेयरनेस इवेंट भी हर महीने कैंप के साथ साथ होता आ रहा है। तो इस बार का जो टॉपिक है वो फैटी लीवर है ना, फैटी लीवर अवेयरनेस इवेंट। तो फैटी लीवर हम लोग बहुत इसको मतलब सुना हुआ चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि फैटी लीवर बहुत आम हो गया है, लोग इसको ले करके बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर ही देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड करवा कर आए, उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिखा रहा, परेशान हो जाते हैं लोग, फैटी लीवर हो गया। जब कोई भी दिक्कत पेट से रिलेटेड हो रहा है तो सोचते हैं कि भाई हमको फैटी लीवर हो गया। तो इसी के बारे में जानेंगे आज कि ये फैटी लीवर है क्या, ये कैसे होता है और कौन लोग हैं जिनको कि फैटी लीवर होने के खतरे ज़्यादा हैं, इसकी कैफियत क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं। और अगर इसको मतलब अनदेखा किया जाए, होने के बाद अगर इसको अनदेखा किया जाए, ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, तो आगे इससे क्या परेशानी हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, कैसे पता चलता है फैटी लीवर, और फैटी लीवर अगर हो जाए तो इसके क्या इलाज हैं, क्या मेडिसिन है, क्या उपाय है ना। और उसके बाद में बात हम लोग जो है कि क्वेश्चन आंसर जो कुछ रहेगा, किन्हीं के दिल में कोई सवाल रहेगा तो उसका भी जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो फैटी लीवर क्या है? तो फैटी लीवर ये है कि एक लीवर जो हमारे बदन में एक ऑर्गन है जो पेट के दाहिने हिस्से में रहता है, ऊपर के हिस्से में, जिसको कि हम लोग जिगर भी कहते हैं। इसमें अगर ज़्यादा चर्बी जमा हो जाता है ना, ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। लीवर का काम होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये घर का एक किचन है या एक लेबोरेटरी भी कहते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को उसको डिटॉक्सिफाई करना, बहुत सारी चीज़ों को है ना, कुछ जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो बहुत सारा खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी जो अनवांटेड चीज़ रहता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है ना। तो इसी में अगर फैट जमा हो जाता है तो ये सब जो इसका फंक्शन रहता है, फंक्शन में मतलब कि गड़बड़ी हो जाती है, उसको उस काम को वो सही से नहीं कर पाता है लीवर, है ना। ये दो तरह के होते हैं, कह सकते हैं कि एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो एक लोग जो है खूब अल्कोहल पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हो जाता है ना। रोज़ाना अगर नशा कर रहे हैं, बहुत दिनों से नशा कर रहे हैं, तो उसको होने का खतरा रहता है। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यानी जो अल्कोहल नहीं भी पी रहे हैं उनको भी जो है फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ कंडीशंस में, और वो केस आजकल जो है कि ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या कारण है उसके बारे में फिर आगे हम बात करेंगे। तो इसके काउज के बारे में बात करें या रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें, है ना। तो अगर किन्हीं को ज़्यादा वजन है, ओवरवेट है, उनको खतरा है, किन्हीं को डायबिटीज़ है ना, और किन्हीं को अगर ब्लड प्रेशर है, किन्हीं को कोलेस्ट्रोल है ना, तो या फिर किन्हीं का जो डेली जो रूटीन है, ज़्यादा देर बैठने वाला रूटीन है ना, काम दौड़ भाग वाला काम नहीं है ना। खाने पीने में जो है क्या है ना, अगर फल का या फिर सब्जियों का इस्तेमाल कम करके ज़्यादा जो है कि रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो रिफाइंड चीज़ें हैं, है ना, जैसे मैदा है, उस तरह वाइट ब्रेड है ना, तो वो सब का इस्तेमाल करने से ये सब का जो फैटी लीवर के जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिसिन से भी होता है जिससे कि खतरे बढ़ जाते हैं। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं,
आम भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि कुछ चीज़ें आती हैं, 5-6 चीज़ें हैं, जैसे कि है ना मोटापा है, बीपी है ना, कोलेस्ट्रोल है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर किसी का शुगर बढ़ा हुआ, डायबिटीज़ नहीं है लेकिन शुगर बढ़ा हुआ है नॉर्मल से, तो उनको भी फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापा के लिए जो है कि या फिर ओवरवेट नापने के लिए तरीका क्या है, तो उसको जो है कि जो हमारा जो रिब है, ठीक है, इंडियन में देखा गया है कि अगर वजन नॉर्मल भी है फिर भी जो है कि उनको मतलब कि जो ओवरवेट के कारण जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, है ना। उसके एक वजह यह है कि वजन कम रहता है और पेट जो इंडियन में खास करके जो एशियन पॉपुलेशन में वजन नॉर्मल रहा लेकिन पेट निकला हुआ है, ये सब इधर देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से दिक्कतें ये सब फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ जाती हैं। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हम सही हैं कि नहीं? यहाँ पर फीता भी एक है, मेजरिंग टेप है ना, या नॉर्मल जो टेलर इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी है, जो लोग अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो अपना नाप भी सकते हैं। जो रिब है ना, जो पसली है उसका वहाँ, और जो एक हड्डी है, जो कमर की हड्डी होती है उसका, वो दोनों के बीच में नापना होता है, ठीक है। नॉर्मल सांस छोड़ करके, है ना, नॉर्मल जैसे सांस छोड़ेंगे और उसके बीच में नापना है कि हमारा कितना वो डायमीटर है ना। तो अगर जो मेन है, जो मर्द हैं, ठीक है ना, उनका अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उनको समझा जाएगा कि भाई इनको ओबेसिटी है, और अगर फीमेल है तो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा तो वो उनको ओबेसिटी माना जाएगा, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मतलब खतरे में है वो, है ना। तो इस चीज़ को भी नापते रहना चाहिए अगर ऐसा है तो, है ना। तो ये जो अच्छा, ये इतना इसके बारे में क्यों हम लोग परेशान हैं कि फैटी लीवर अगर हो गया, ठीक है, तो क्यों इसको चेक कराने का ज़रूरत है, क्या इसको सीरियस लेने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ग्लोबल लेवल पे ये बढ़ रही हैं। 25 से 30% अभी जो लोग हैं वो वर्ल्ड लेवल पे इनको फैटी लीवर है। और अगर ये साइलेंट डिजीज़ है, पता नहीं चलता है, कैफियत इसकी जो है पता नहीं चलती है ना। हल्की फुल्की कैफियत ये रहती है इनकी कि पेट में दर्द हल्का सा महसूस होगा या लगेगा कि हेवीनेस है दाहिने तरफ, है ना, या और कुछ खास इससे इसका जो है मतलब कि कैफियत या फिर लक्षण पता नहीं चलता है। डॉक्टर के पास आदमी कब पहुंचता है? किसी को पेन हुआ, किसी को बुखार हुआ, किसी को सांस लेने में दिक्कत हुआ, तब ना पहुंचता है। तो ये साइलेंट डिजीज, पता ही नहीं चलता है। कोई दूसरा वजह से अल्ट्रासाउंड कराने गए तो उसमें फैटी लीवर दिखा, या फिर कुछ और जांच करवाएं, डॉक्टर जो है रूटीन जांच कराएं तो उसमें लगा कि भाई इनका लीवर फंक्शन डिरेंज है, तो लगता है फैटी लीवर की वजह से भी हो सकता है। तो फिर आगे का जांच कराएं तो पता चला कि हाँ इनको फैटी लीवर है ना। तो कैफियत जल्दी पता नहीं चलती है, और अगर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो फिर वो खतरा फिर बन जाएगा। इसीलिए इसको जो है कि सीरियसली लेने का ज़रूरत है। सिम्टम्स की बात करें तो हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें थकान हो सकता है ना, यहाँ पर जो है कि दर्द हो सकता है पेट के ऊपरी हिस्से में, और अगर इसको जो है कि ट्रीट ना किया जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाए, फिर लीवर का काम करना बहुत कम हो जाए तो जॉन्डिस हो सकता है, वो बहुत आखिर बाद का स्टेज है। और फिर जो है कि पेट में पानी जमा होना, पैर में सूजन होना, जो कि सिरोसिस ऑफ लीवर, जो कि बहुत बाद का स्टेज है ना, उसको ध्यान नहीं दे तो ये सब बढ़ करके भी हो जाता है। अच्छा, ये जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जिनको डायबिटीज़ है ना, उनको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या फिर जिनको फैटी लीवर है तो उनको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो एक कुछ बातें हैं जो कि कॉमन है। डायबिटीज़ की वजह से शुगर बढ़ जाता है, और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन का नाम सुने होंगे, इंसुलिन का इस्तेमाल हम लोग का बॉडी नहीं कर पाता है सही से, तो ये सब की वजह से भी जो है कि फैटी लीवर बढ़ जाता है। और फैटी लीवर अगर होता है तो उसके अंदर ये गड़बड़ी होती है कि इंसुलिन जो है सही से काम नहीं कर पाता है, तो फिर उसकी वजह से शुगर हो जाता है। तो इसीलिए जिसको भी डायबिटीज़ है तो उनको फैटी लीवर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिनको अगर फैटी लीवर हो तो डायबिटीज़ ना हो या दूसरी चीज़ें ना हो, उनको फैटी लीवर को सही करवाना ज़रूरी है, उसको ट्रीट करवाना ज़रूरी है। डायग्नोसिस का पता कैसे करते हैं? तो पहले लीवर फंक्शन टेस्ट से पता चल सकता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। और फिर जब कुछ टेस्ट हुआ या फिर कुछ रिस्क फैक्टर है, तो कुछ लोगों को जैसे कि डायबिटीज़ है, या जिनको कोलेस्ट्रोल है ना, और जिनको जो है क्या है ना कि वज़न ज़्यादा है,
ब्लड प्रेशर है, तो उनके लिए जो है कि लीवर फाइब्रो स्कैन जो कि अभी हो रहा है, एक अल्ट्रासाउंड टाइप का है, लेकिन यह स्पेशलाइज्ड मशीन होता है। वो खास करके ये पता करता है कि भाई यह जो लीवर है वो कितना मुलायम है या कितना कड़ा है ना, स्टिफनेस चेक करता है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशलाइज डिजाइन किया हुआ यह मशीन रहता है। तो ये फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चलता है कि फैटी लीवर है कि नहीं है, तो उसके लिए फिर लास्ट में बायोप्सी कराया जाता है, मतलब कि उसके अंदर से सुई के थ्रू जो है कि एक छोटा सा ये निकाला जाता है और उसको फिर जो है कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो अब इसका जो अगर हो गया तो इसका क्या इलाज है? तो सबसे पहले तो इसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि अपने जो रूटीन है उसको सही करना है। रूटीन में जो है कि एक तो एक्सरसाइज है, खान पान है ना, इसको सही करना है। इसमें 3E याद रखना है, 3E, ईट स्मार्ट, एक्सरसाइज एंड अर्ली चेकअप, ठीक है। तो ईट स्मार्ट मतलब कि सही चीज़ों का खाने पीने में इस्तेमाल करना है। जैसे फल फ्रूट्स है या सब्जियां हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जो शुगरी ड्रिंक है, जिसमें कि जो हम लोग कोका कोला वगैरह ये सब पीते हैं, इसमें का शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। किन्हीं का जो है कि रोज़ाना का मतलब आदत रहता है, ठीक है, कि है ना उनको लेने का, है ना। आप लोग खुद इस चीज़ को है ना गौर कर रहे होंगे कि भाई हम लोगों के फैमिली में या ये में है ना कि ये सब चीज़ें कितनी कॉमन होते जा रही हैं ना, कोका कोला, पेप्सी वगैरह जो भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस सब से बचना है, ठीक है ना। रिफाइंड मैदा, है ना, मैदा से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। वाइट ब्रेड, पास्ता, ठीक है ना। तो ये सब से जो है कि ये सब से बचना है खाने में। तला हुआ भुना हुआ चीज़, ठीक है, ये सब से बचना है ना। तो फ़ायदा क्या है किस चीज़ में, मतलब कि खाने से जो है कि इसमें फ़ायदा होगा, तो वो तो हो गया सब्जी के बारे में, है ना, और फल फ्रूट्स के बारे में। और ओलिव ऑयल है ना, जैतून का तेल, और अखरोट है, बादाम है, तो ये सब इसके लिए, लीवर के लिए ये फ़ायदेमंद है। कुछ यहाँ पर एक फ़ोटो भी बना हुआ है, यहाँ पर देखिए फल फ्रूट, ये टिक लगा हुआ, मतलब इसको खाना है, ठीक है। और ये जब यहाँ पर जो कि क्रॉस लगा हुआ है, इसको मतलब कि ये सबसे बचना है ना, अल्कोहल है उसमें जो लेते हैं उसके लिए। ये सब जो है कि है ना कि सब क्या उसको कहते हैं, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह जो है, ठीक है ना, ये सब से बचना है, ठीक है। तो ये सब से जो है कि खतरा बढ़ता है ना। और रेड मीट से, है ना, तो रेड मीट से भी जो है कि अवॉइड करना चाहिए। फैटी लीवर से अगर हो गया तो उसको परहेज करना चाहिए। 30 मिनट डेली वॉक करना चाहिए, है ना, आधा घंटा डेली। अगर 5 दिन भी अगर वॉक करेंगे तो इसमें जो है कि है ना वज़न कम होगा। और बीच बीच में जब हो जाए तो 6 महीने से साल भर में फिर से जो है कि उसको चेक कराया जाए कि वह फैटी लीवर का जो स्टेज है, ग्रेड है, उसका क्या हुआ, बढ़ा कि नॉर्मल वहीं पर है या फिर घट गया। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि भाई वज़न कितना कम करना है। वज़न कम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा वज़न कम होगा तो जो लीवर के अंदर का जो फैट है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो वज़न कम करना सबसे पहला सॉल्यूशन है इसका। तो 5 से 10% वेट कम करना है, 5 से 10%, ठीक है, 6 महीने के अंदर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किन्हीं का वज़न है 80 किलो, ठीक है, तो 80 किलो का 10% कितना हुआ, 8 किलो, ठीक है। और 5% कितना हुआ, 4 किलो। तो 6 महीने में से 5 से यानी 4 किलो से 8 किलो भी अगर वज़न कम कर लेंगे वो जिनका 80 किलो है, तो उनको जो है कि लीवर का जो स्टेज है उसमें बहुत मतलब कि सुधार हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि कोई लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि नहीं, हमको डॉक्टर साहब बोल दिए हैं वज़न कम करने के लिए, हमको लीवर हो गया है, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की सलाह के साथ चलना है। तो बहुत ज़्यादा जो है कि जोश में आकर क्या करते हैं कि बहुत तेज़ी से जो है कि वेट लॉस शुरू कर देते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें जो बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह भी उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अननेसेसरी जो इधर उधर के रहते हैं। और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा जो है कि वर्कअप शुरू कर देते हैं, जिम वगैरह ये, ठीक है। तो उससे फिर नुकसान होगा, है ना, उसे नहीं करना। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक हफ्ते में 1 किलो से ज़्यादा वज़न हमारा कम ना हो, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे वेट लॉस करना है ताकि वो बॉडी उसको अडेप्ट कर सके, है ना। कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं, वो कैलोरी चार्ट बनाते हैं कि भाई आपको इतना इतना खाना है, इतना खाना है, तो आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट इतना सही हो जाएगा। तो एक चीज़ समझ लेना है कि फैटी लीवर जो है वो किसी को भी हो सकता है, जवान को, मतलब अर्ली एज में भी, बाद में भी हो सकता है, ठीक है।
बच्चों में भी हो रहा है, बच्चों में भी हो सकता है। अभी चाइल्डहुड ओबेसिटी देखिए बहुत कॉमन हो गया, चाइल्डहुड ओबेसिटी एक नया चीज़ आ रहा है कि मतलब 8वां 7वां का बच्चा है पूरा ओवरवेट है, पूरा मोटापा हो गया है ना। इसका कारण ये सब है, खाना पिज्ज़ा ये और ठीक है, आउटडोर एक्टिविटी खेल कूद बाहर जैसा अब हो नहीं रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या वो बच्चों में भी वजन बढ़ रहा है। तो जब वजन बढ़ेगा तो उसको भी फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी एज में हो सकता है अगर इसको पहले पहचान लिया जाए, ठीक है, और इसको जो है क्या है ना कि अपना रूटीन को सही कर लिया जाए, तो फैटी लिवर अगर हो भी गया है तो उसको वो मतलब कि वो नॉर्मल हो सकता है, वो सही हो सकता है ना। इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसको लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। रेगुलर चेकअप कराना है। और अगर रिस्क फैक्टर में है, जैसे कि अगर बीपी शुगर है, ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और बीच बीच में ज़रूर कराना उनको ज़्यादा ज़रूरी है जो रिस्क फैक्टर में है ना, जिनको होने के खतरे हैं। ये कुछ में बहुत जेनेटिक भी, अगर किसी के फैमिली मेंबर में है तो उनको भी थोड़ा खतरे बढ़ जाते हैं होने के। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी जो है, जाहिर सी बात है, अगर पहले सतर्क रहें तो अगर हो जाए तो उसमें जितना खर्चा होगा, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन है, अगर मेडिसिन की अगर हम बात करें तो अभी का एक USFDA मेट्रोम करके एक नया मॉलिक्यूल आया है जो कि अभी USFDA अप्रूव्ड मेडिसिन है। अभी एक और है सारोग्लिटाजार, ठीक है ना, वो है। नहीं तो और ऐसा कुछ मेडिसिन नहीं है जिसका एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग इसका इफेक्ट देखा गया, ठीक है ना। तो और मेडिसिन ये सब जो है भी, ठीक है, वो बहुत महंगी है। तो उससे बेटर ये है कि उसमें उसकी सावधानी बरतें कि ये हो ही नहीं, है ना। क्योंकि हो जाने के बाद एक तो है कि खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं उसको ट्रीट करवाने के, और फिर ज़्यादा है ना परहेज और ज़्यादा चीज़ें उसको लेकर के करने की ज़रूरत होता है। हो जाने के बाद एक याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी लगवा लेना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी अगर हो गया फिर से हो गया तो एक ऑलरेडी जो पहले से लीवर डैमेज था फिर ऊपर से और डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन है कि जिनको भी फैटी लीवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, तो उनको हेपेटाइटिस बी का या ए का, ठीक है, वो टीका लगवा लेना चाहिए जिनको कोई टीका मौजूद है। अब जो है कि हम चाहेंगे कि अगर किन्हीं को अगर कोई सवाल हो तो सवाल पूछें, किन्हीं के बारे में कुछ समझना है, वो बहुत कॉमन चीज़ है। कुछ सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं इसके बारे में। कोई ऐसी बात अगर नहीं समझ में आई हो या फिर ऐसे भी फैटी लीवर के बारे में कुछ और भी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। क्या जनरल ऐसे क्या होता है? बहुत कम होता है, बताएं ना कि इसमें नहीं है, बस वही थोड़ा सा हेवीनेस लगता है। बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि दर्द हो रहा है, जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो जाता है तो उनको पेन होता है, दर्द होता है ऊपर के हिस्से में, पेट के हिस्से में, तो फैटी लीवर की वजह से हो सकता है। अब भारीपन लगता है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि नॉर्मल नहीं लग रहा कुछ, है ना। तो इस तरह का ये दर्द गैस से भी बन सकता है? हाँ, गैस से भी बन सकता है। क्या पूछ रहे थे आप? ये देखिए वेट जो एक है कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं कि वेट बाई, है ना, जो हाइट स्क्वायर जो करते हैं कि वेट केजी में फिर हाइट मीटर में निकाल करके वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना वेट होना चाहिए हाइट के हिसाब से, है ना। तो सिंपल ऐसे फॉर्मूला ये है कि जितना अगर हाइट है सेंटीमीटर में उसको 100 घटा दीजिए। मान लीजिए 160 अगर सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसको 100 घटा दीजिए तो 60 kg हो रहा है। तो हाइट के हिसाब से वेट देखना होता है। लेकिन ये एशियन पॉपुलेशन में या इंडियन पॉपुलेशन में ये फॉर्मूला बहुत फिट नहीं बैठता है, इसलिए कि हम लोगों का जो है ना फैट कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को जो है कि वो नापना होगा कि एब्डोमिनल गर्थ कितना है और वेस्ट हिप रेशियो एक है, ठीक है ना। वेस्ट यहाँ हुआ, है ना, जो अभी बताएं, एक हिप रेशियो, ठीक है, जो हिप कमर के पास जो, तो दोनों का जो है कि वो रेशियो निकाल करके वो देखना होता है कि हाँ इनका वेट जो है कितना रहना चाहिए, ठीक है। और कोई सवाल? किनको खतरा रहता है फैटी लीवर होने का? खतरा किनको ज़्यादा है? और हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। जिनको शुगर हो, जिनको कोलेस्ट्रॉल हो, इन लोगों को खतरा बढ़ जाता है। चलिए बहुत अच्छा, माशाल्लाह। एक चीज़ जो है कि एक अभी का जो वक्त है क्या नहीं, कोलेस्ट्रॉल से शुगर का खतरा वो नहीं बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाएगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल होने से फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाएगा। अभी देखिए मौसम जो है कि है ना कि गर्मी का मौसम है, तो एक अभी लू का वक्त है, तो इसको लिए थोड़ा सा एक बात बता देते हैं कि बहुत आम लोगों को जानना जरूरी है। इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। अभी जो टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, फैटी लीवर से ये हट करके है, लेकिन ये बताना जरूरी है। तो हीट स्ट्रोक क्या है? हमारे बदन का जो है एक सिस्टम है कि उसको जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कूल करने का एक मैकेनिज्म है, एक मतलब सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन्वायरमेंट का, बाहर का, ठीक है, तो हमारे अंदर का जो सिस्टम है समझिए को फेल कर जाता है। थर्मोस्टेट कहते हैं, यहाँ पे थैलमस होता है, वो समझिए को फेल कर जाता है। तो बदन का अंदर का जो मतलब कि जो टेम्परेचर है जो रहना चाहिए मतलब कि 98 डिग्री, ठीक है ना, तो वो 104 डिग्री हो जाता है। तो वो कूल नहीं कर पाता है अपने बदन को, ठीक है, तो वो उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं उस कंडीशन को। तो अगर ये हो जाए तो क्या करना चाहिए, है ना। तो ये तो हीट स्ट्रोक जब हो जाए तो पहले तो ये है कि अगर किसी घर में या बाहर में कहीं पर भी हो, ठीक है ना, ऐसे तो होता कि इनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर में वो हैं जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या फिर जिनको कोई बीमारी है, शुगर है या फिर कोई हार्ट डिजीज है, तो इन लोगों को खतरा ज़्यादा रहता है। या फिर जो बाहर काम कर रहे हैं, जो लेबर क्लास के हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है ना, उनको धूप में ज़्यादा देर रहना पड़ रहा है ना, तो उन लोगों को खतरा ज़्यादा रहता है लू लगने का, हीट स्ट्रोक होने का। तो अगर किन्हीं को लग गया तो पहचाने कैसे? तो पहचानने है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत गर्म रहेगा, पूरे बदन लाल रह सकता है, पसीना शुरू में ज़्यादा होता है लेकिन बाद में पसीना, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा तो पसीना भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ड्राई रह सकता है, सूखा रह सकता है, पसीना भी रह सकता है। और जब दिक्कत और आगे बढ़ेगा तो बेहोशी जैसा लगने लगेगा, वो पहचान नहीं पाएंगे लोगों को, ठीक है। मिर्गी भी आ सकती है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को देखें तो क्या करना चाहिए? तो पहले तो ये है कि जो अगर कपड़ा है, ठीक है, अगर टाइट कोई कपड़ा है तो उसको ढीला कर दे, है ना। और उसको जो है कि बर्फ़ का अगर कोई जैसा होता है ना आइस पैक या बर्फ़ का अगर कुछ है तो उसको बगल में, है ना, गर्दन के पास, ठीक है, कमर के पास, है ना, ये सब जगह रखें। तो उससे क्या होगा ना कि तेज़ी से जो है कि टेम्परेचर डाउन होगा, है ना। और फिर कुछ पानी को उन पर छिड़काव करें। हाथ का पंखा है तो हाथ का पंखा या कूलर है या एसी है, ठीक है। अच्छा तो ये है कि उनको एसी में रख दिया जाए अगर एसी है तब, इसीलिए जो वार्ड रहता है लू का वह एसी रहता है पूरा, है ना, उसी में रखना होता है। तो ये सब करके जो है इसको ठीक किया जा सकता है ना। और इसमें सावधानी ये बरतना है ऐसे महीने में और ऐसे मौसम में कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ऐसे फलों का जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह ये सब चीज़ हुआ जिसमें कि ज़्यादा पानी कंटेंट, ज़्यादा वाटर कंटेंट, ज़्यादा पानी है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, है ना। ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा चाय, ठीक है, ये सब चीज़ें है ना इस्तेमाल कम करें। इससे क्या होगा ना, मतलब पेशाब ज़्यादा लगता है ना, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसे मेडिसिन जिनको डायबिटिक चल रहा है, कुछ ऐसे किडनी के डिजीज हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उनको भी ये खतरा बढ़ा रहता है, ठीक है ना। तो ये सब का ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरह से जहाँ भी कहीं पर भी किसी को इस तरह का देखे तो उनकी मदद करना चाहिए। उनको जो है कि पहले ये देखना चाहिए कि अगर वहाँ पे धूप में है तो उनको कम से कम जो है कि शेड एरिया है, ठीक है, जहाँ पर छाँव है वहाँ पे ला के रख दें। वहाँ पर जो है कि वहीं पर जो है कि पानी है या कुछ है तो वहीं पर उनको शुरू कर दें, उनको ट्रीटमेंट देना अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं। बाकी तो फिर एम्बुलेंस वगैरह को तो डॉक्टर को तो पास लेके जाना ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर किन्हीं को अगर लू लग गया है तो जितना आप जान रहे हैं टेम्परेचर कम करने का जो तरीका जितना जान रहे हैं वो अपने हिसाब से उसको शुरू कर दें, ठीक है, कि जितना हो सकेगा, जितना जल्दी टेम्परेचर डाउन होगा उतना उसके लिए अच्छा है। बाकी फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने का, डॉक्टर के पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराने का उसको भी कोशिश करें, ठीक है। तब इन्हीं शब्दों के साथ जो है कि आज का जो है प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। इसमें चमकी का बुखार भी चलता है। हाँ, इसमें जो है कि मिर्गी भी आ सकती है। चमकी का बुखार एक अलग चीज़ है, वो इन्फेक्शन है जो कि इनकेफ्लाइटिस कहते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ये लू लगना एक अलग चीज़ है, इसमें पैरासीटामोल जो देते हैं वो सब काम नहीं करेगा, और जो एस्पिरिन जो बुखार की जो दवा है उसमें कोई काम नहीं करेगा। इसमें मेन काम यही होता है कि पानी कैसे उसको मेंटेन रखा जाए। मुंह से पी रहे हैं तो मुंह से पूरा पानी दिया जाए या फिर सलाइन उसको लगाना होता है, ठीक है ना। पानी का मेन इसमें ये रोल होता है। जो लोग फैटी लीवर पेशेंट है, डायग्नोज हो चुका है, ग्लूकोज ले सकते हैं वो सब? हाँ
हाँ हाँ ले सकते हैं, ले नहीं कोई इशू नहीं। क्या देखिए ऐसा वो बहुत कम कंटेंट में, आप एडवाइस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि अगर डॉक्टर एडवाइस किए हैं या फिर उसमें जो रहता है वो बहुत कम रहता है, ऐसा बहुत हाइक नहीं कर देता है, ठीक है। और उस वक्त के लिए वो ज़रूरी है, ये देखना है कि अभी के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, तो अभी के लिए वो ज़रूरी है तो वो लें, ठीक है। चलिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो जितने भी है ना फार्मा टीम आए हुए हैं, आप लोग का शुक्रिया, आप लोगों के सपोर्ट से ये सब चीज़ हो पाता है। आज का जो है क्या है ना, जो टेस्ट में फाइब्रो स्कैन हो रहा है, थायराइड का टेस्ट हो रहा है, HbA1c हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है, हीमोग्लोबिन हो रहा है, यूरिक एसिड हो रहा है, और सीरम क्रिएटिनिन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जांच हो रहा है, विटामिन डी जांच हो रहा है, रेस्पिरोमेट्री हो रहा है। बोन मिनरल डेंसिटी जो होना था वो किसी कारणवश से नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ जो टेक्नीशियन जो करने वाले थे उनके साथ कुछ मामला आ गया है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग जो है कि इस कैंप का है ना फ़ायदा उठाएं और टेस्ट करवाएं, जिनको भी कोई जो रिस्क फैक्टर में जो बताया गया है वो फैटी लीवर का जांच जरूर करवा लें। और यहाँ पर जो है कि ये जो लिफलेट है कि क्या इस समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो लोग जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको लें और उसको पढ़ें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।